हेलो एवरीवन। आज हम ये जानेंगे कि व्हाट टू लर्न इन आईबी। अगर आप आईबी में नए हैं, आप नए नए स्टूडेंट हैं आईबी के, तो आपको सीखना क्या क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप आईबी में आते हैं, या तो आप एमवाईपी से आते हैं, या आईजीसीएसई से आते हैं, या सीबीएसई से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, और अगर आप लैंग्वेज भी हिंदी लेते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल रहता है कि आपको सीखना क्या है, यहाँ पर आके करना क्या है। और बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं कि हमें क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो आज हम बारी बारी से इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या सीखना है और आपको कैसे सीखना है, और कैसे आप ग्रेड पॉइंट 7 ला सकते हैं। इस चैनल का उद्देश्य ही इतना है कि सारे लोग ग्रेड पॉइंट 7 लेकर आएँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छी तरह से देखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी। देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखनी है, आपको अच्छी तरह से हिंदी में लिखना आना चाहिए। आपको बहुत अच्छा हिंदी में बोलना भी आना चाहिए, और आपको बहुत अच्छा हिंदी में पढ़ना भी आना चाहिए। जब आपको पढ़ना आएगा तो आप बोल पाएंगे, जब आपको बोलना आएगा तो आप लिख पाएंगे। ये तीनों चीज़ें, लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आएंगी, आपके पास 2 साल का वक्त है, और आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीखना चाहते हैं, और आप बहुत आसानी से सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज भी लेने से पहले आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? आपको आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप हिंदी के वीडियोस देखें, या हिंदी के समाचार सुने, हिंदी के गाने सुने, तो आपको हिंदी की एक समझ आएगी। दूसरा क्या बोल रहा है, उसका सही अर्थ समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि सवाल कुछ और बोला जाता है और हम कुछ और समझ लेते हैं। तो आईबी में ऐसा नहीं है कि आपने 4 कहानियाँ पढ़ ली या 4 किताबें पढ़ ली और आप लिख के चले जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। आईबी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईबी में बहुत ही अलग बात है, और आईबी बहुत अच्छी तरह से ये जान लेता है कि आप किसी सब्जेक्ट में कितनी गहराई में। अब जैसे हिंदी में ही देखिए, अब अगर आप लैंग्वेज भी ले लेते हैं, तो आपका एक पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा उसमें आपके 3 सवाल आएंगे। उसमें से आपको सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर देना है। ठीक है, आप HL लें चाहे SL लें, दोनों के लिए पहला पेपर इसी तरह का है। बस ये है कि जो HL वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लिखना है, और SL वालों को थोड़ा कम लिखना है। कितना लिखना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ। ठीक है, और जो दूसरा आपका पेपर है, उसके 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें लिसनिंग की आपकी परीक्षा होगी, मतलब आपको ऑडियो सुनाए जाएंगे 3, और वो 3 ऑडियो सुन के आपको सवालों के जवाब लिखने। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो बोला जा रहा है आप सही समझें उसको। हिंदी में जो बोला जा रहा है, वाकई में जैसा बोला जा रहा है, आपको ऐसा ही समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कहने वाला कुछ और कह रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया कि किसी ने बोला कि बाघ यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, और आप ये नहीं समझ लें कि बाघ यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। बाघ एक जानवर है, बाघ का मतलब है बगीचा है ना। भाषा का ये अंतर है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना ये आना चाहिए। जब ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगी, तभी आप बहुत अच्छे ग्रेड लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छे का मतलब है 7 ला सकते हैं। बहुत लोग लाते हैं, ये कोई तोप नहीं है। दुनिया में बहुत लोग ये पढ़ाई करके चले गए, लैंग्वेज भी हिंदी लेके बहुत लोग चले गए, बहुत लोग 7 लाए, तो कुछ तोप नहीं है। अगर आप 2 साल अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तो आप 100% 7 ग्रेड पॉइंट ला सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो दूसरे पेपर में का जो पहला हिस्सा है उसमें आपका लिसनिंग आएगा, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपका अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज में आपके पैसेज आएंगे, और आपको पढ़ के उनके सवालों के जवाब लिखने होंगे। तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि बोलने की। आपको बोलना क्यों आना चाहिए? आपको बोलना इसलिए आना चाहिए कि आपका एक IOA भी होगा, व्यक्तिगत मौखिक मूल्यांकन जिसको बोला जाता है, इंडिविजुअल ओरल असेसमेंट। उसमें क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग होगी, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे, 15 मिनट तक आपसे बातचीत होगी, और वो रिकॉर्ड होकर वो रिकॉर्डिंग आईबी को जाती है। तो आईबी ऐसा नहीं है कि 2-4 किताबें पढ़ ली और कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर नकल भी नहीं हो सकती, आप नकल भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे नकल, कोई एक सवाल तो है नहीं।
तो आईबी पूरी तरह से जानना चाहता है कि 2 साल कितनी मेहनत की गई है आईबी के स्टूडेंट द्वारा। तो अगर आप आईबी में आने से पहले ही अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप समाचार सुन सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं और आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप अगर मान लिया लिखने में आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप दिन भर में जो कर रहे हैं उसको एक डायरी के रूप में आप लिख सकते हैं। कुछ दिनों में लिखने में आप बहुत अच्छे लिखने में आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। आप लोगों से हिंदी में बात कीजिए और अपनी तरफ से पूरा ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके मुंह से जब आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी के ही शब्द निकले। ऐसा होता है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत सारी भाषाएं बोल देते हैं। मान लिया कोई मराठी है या कोई उड़िया है या कोई बंगाली है या कोई पहाड़ी है, तो अपनी सारी भाषाएं जो भी हमारे मस्तिष्क में जो भी भाषाओं के जो भी शब्द होते हैं हम सब बोलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ बोल गए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिसको ये प्रैक्टिस ही अंग्रेजी का शब्द है ना। आपको ऐसा प्रयास करना है कि जब भी आप हिंदी में बात करें, खास तौर से जब आप अपना आईओए देंगे, उसमें आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप हिंदी में ही बोलें। बहुत अच्छी हिंदी में बातचीत होनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग जाएगी, जिसके पास भी जाएगी, वो बहुत ही स्मार्ट खान लोग हैं, वो आपके पहली लाइन सुन के समझ जाएंगे कि आपको कितनी हिंदी आती है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में बोलना, बहुत अच्छी तरह से बोलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी एक शब्द सीमा है, उसी शब्द सीमा में आपको लिखना है। अब सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका लिसनिंग की भी एक परीक्षा होने वाली है। आपको ऑडियो सुनाई देगा, आप उसको अच्छी तरह सुन के आपको सवाल के जवाब देने हैं, तो समझना भी बहुत ज़रूरी है भाषा को, और लिखना तो ज़रूरी है। तो आपको कहीं भी अगर ऐसा मौका मिलता है, जैसे कि आप हिंदी फिल्में देख सकते हैं, हिंदी फिल्म जब आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए कि उसमें क्या बोला जा रहा है। जब आप बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। समाचार सुन सकते हैं, हिंदी के गाने आप सुन सकते हैं, उनके अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, किस गाने में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो हिंदी के गाने उनमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इस तरह से प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो इसी तरह से लैंग्वेज भी हिंदी को अपना प्यार देते रहिए, हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए। लैंग्वेज भी हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।